जुब्बा है और यहाँ मकनपुर शरीफ के सादात आज से नहीं 400 साल 500 साल 600 साल पहले से सादात मकनपुर शरीफ आते रहे। हजरत नज़ीर मदार मियाँ, हजरत ज़हीर मदार मियाँ, यूसुफ मियाँ, न जाने किस कदर सादात मकनपुर शरीफ आज से नहीं आ रहे। क्या पता जब आपके बाप दादाओं परदादाओं ने जिंदा शाह मदार या जिंदा शाह मदार के खलीफा हजरत सरकार शाहदाना बरेलवी के हाथ में जब साहिब ईमान हुए होंगे, क्या पता उस दौर से सादात मकनपुर शरीफ यहाँ आते हैं। क्या पता 800-900 साल से आ रहे हों। आप आज के नए मदारी तो हो नहीं, और मदारियत कोई नई चीज है भी नहीं। आप सारी जमातें हिंदुस्तान की देख लो, सारी जमातें इस्लामी 100 साल पुरानी, नदवा 100 साल पुराना, देवबंद 100 साल पुराना, बाकी यहाँ के जो आस्थाने हैं देख लीजिए, कोई 100 साल पुराने हैं, कोई 150 साल पुराने हैं, कोई 200 साल पुराने हैं। लेकिन आप देखिए मदारियत की तारीख पढ़िए, आपकी मदारियत सनउआ की मदारियत वो आज की नहीं है। 100 साल पुरानी नहीं, 200 साल पुरानी नहीं, 300 साल पुरानी नहीं, 400 साल पुरानी नहीं, 500 साल पुरानी नहीं, 600 साल पुरानी नहीं, 700 साल पुरानी नहीं, 800 साल पुरानी नहीं, 900 साल पुरानी नहीं, 1000 साल पुरानी नहीं। मेरे मदार ने 282 हिजरी में हिंदुस्तान में कदम रखा था तो मदारियत 1200 साल पुरानी है। 1200 साल पुरानी। और इस मदारियत की खासियत बता दूं, लोग बताते नहीं हैं, लोग सिर्फ एक चीज रट लेते हैं, बताते नहीं हैं। आपको पता है तमाम सिलसिले हमारे सर आंखों पर, लेकिन दूसरे सलासिल में कहीं 17 सीढ़ियां हैं हुजूर तक पहुंचने के लिए, कहीं 12 सीढ़ियां हैं हुजूर तक पहुंचने के लिए। लेकिन मदारियों, सनउआ के मदारियों, आपके बाप दादा मदारी थे, फख्र करो आप मदारी हो, फख्र करो, क्योंकि कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार के निस्बत में ये खासियत है कि 12 और 17 सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। अली बसरी, हबीबो बायजीद, हजरत बदीउद्दीन, बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। अगर दामने मदार मिल गया है तो मदारे पाक के पीर बाजीद बस्तामी, उनके पीर हबीब अजमी, उनके पीर हसन बसरी, उनके पीर मौला अली, सिर्फ 4 पीरों के बाद रसूलुल्लाह की चौखट में मिली जा रही है। मदारियों खुश नसीब हो कि तुम्हें 12 और 17 सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं। और सुनो, अगर यहाँ से बरेली जाने के लिए कोई बंदा हो और उसको 12 रास्ते, एक को पता हो, एक को 6 रास्ते पता हो, एक को एक ही रास्ता पता हो, तो बताओ एक वाले के साथ जाओगे या 6 वाले के साथ जाओगे? ना भाई ना, जिसको एक रास्ता पता होगा उसके साथ तो कभी नहीं जाओगे, क्या पता रास्ते में कीचड़ पड़ा हो। जिसको 6 रास्ते पता होंगे उसी के साथ जाओगे, कि अगर इधर का रास्ता गड़बड़ होगा तो दूसरे रास्ते से जाएंगे, वो खराब होगा तो इसे तीसरा रास्ता भी पता है, इसके पास चौथा और 5वें रास्ते का भी पता है। अब सुनो, मैं नहीं कहता, अपने वक्त के मुजद्दिद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हैं जो हिंदुस्तान में हदीस का इल्म लेकर आए। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अखबारुल अखयार में लिखते हैं, गराइब अहवाल व अजाइब अतवार के भीतर मकाम समदियत के मकामात सालिकाना सबूत कुतुबुल मदार के अजीब व गरीब अहवाल व अतवार हैं। आप मकाम समदियत पर फाइज हैं जो सालिकों का एक मकाम है। फिर फरमाया सिलसिले उ बसबब किबरे सिन बजेतियत दीगर व पंज व शश वास्ते व हुजूर रिसालत व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैबंद के कुतुबुल मदार का सिलसिला एक वास्ते से नहीं, 2 रास्ते से नहीं, 3 रास्ते से नहीं,
4 रास्ते से नहीं बल्कि 5 और 6 रास्तों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। मदारियत की एक खासियत ये भी है कि आपके मदारे पाक के पास, मदारियों के पास रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए, मदीने पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि 6 रास्ते मौजूद हैं। ये भी खासियत है मदारे पाक की। अजीम खासियत और क्या है, हिंदुस्तान में औलियाए कराम बहुत आए, सबसे पहले कुतुबुल मदार आए। ये भी एक अलग बात है। कुतुबुल मदार कौन है? तबे ताबईन है। और सीरतुस सहाबा व ताबईन में तो ये लिखा है कि आपने हुजूर के सहाबा से मुलाकात की है, तो आप ताबईन भी हैं। अब आप सोचिए, हुजूर फरमाते हैं खैरुल कर्न कर्नी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद सहाबा का ज़माना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद ताबईन का ज़माना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर तबे ताबईन का ज़माना। यानी हुजूर बताना चाह रहे हैं कि सबसे अफजल मैं, जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, फिर मेरे सहाबाए कराम, फिर ताबईन और उसके बाद तबे ताबईन। कुतुबुल मदार चाहे ताबईन हो या तबे ताबईन हो, औलियाए कराम की सफ में अगर देखोगे तो रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा करीब अगर कोई वली नजर आता है तो वो जात मदारुल आलमीन की जात है। हमारे वहां कोई तवाफ नहीं करता, लोग झूठ उड़ाते हैं। जलने वाले बहुत सारा झूठ उड़ा देते हैं, कहते हैं वहां तो तवाफ होता है, वहां तो लोग चक्कर लगाते हैं, वहां तो गिलाफ डाल दिया गया है। अबे गिलाफ कुरान पाक में गिलाफ नहीं लगाया जाता। ये कहाँ लिखा है कि खाने काबा के अलावा किसी को गिलाफ उड़ाना हराम है? अगर खाने काबा के अलावा किसी को गिलाफ पहनाना हराम होता तो सब रहना रहते, फिर साथ कोई कपड़ा ही नहीं पहनता। कि ये तो सिर्फ खाने काबा की खासियत है, सिर्फ वहीं काबे में गिलाफ चढ़ेगा। फिर किसी मजार पे चादर ही नहीं चढ़ती, किसी मजार पे चादर नहीं चढ़ती। फिर तो यही होता कि बस चादर तो सिर्फ खाने काबा में ही रहेगी। फिर तो ये होता कि किसी भी कुरान मुकद्दस पर न कोई गिलाफ, न मजार पर कोई चादर, और न ही लोग लिबास पत्तों से काम चलाते। ये कोई उसूल नहीं है कि खाने काबा में अगर कपड़ा पड़ा है तो किसी और दरगाह में कपड़ा नहीं डाल सकते, और कपड़ा डाल लेने से कोई खाने काबा नहीं हो जाएगा। काबा सबसे अजीम है, काबा सबसे बड़ा है, काबा अल्लाह का घर है, उससे मुबारक मकाम दुनिया में कोई नहीं। लेकिन उस काबे वाले के मिशन को हिंदुस्तान जो वली लेकर आया है, उस जात का नाम बदियुद्दीन कुतुबुल मदार है। उस काबे वाले का दीन जो हिंदुस्तान में लाया, उस जात का नाम बदियुद्दीन कुतुबुल मदार है। तो इस प्रोपेगेंडे में मत आइएगा। कोई कहे तवाफ होता तो कह देना 4 जालियां हैं वहां, भाई जाके देखो, चारों जालियों में लोग जियारत करते हैं, उसको तवाफ का नाम मत लेना। अब इस जलसे में आकर कोई अगर घूम जाए तो वो क्या तवाफ हो जाएगा? इस मिंबर के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा ले, 2-4 बार घूम जाए तो क्या वो तवाफ हो जाएगा? नियत शर्त है, वहां कोई तवाफ की नियत नहीं करता है, ये क्लियर बता देता हूं। और ना ही उसे कोई खाने काबा समझा करता है। हम मुसलमानों का काबा भी एक है, हम मुसलमानों का किबला भी एक है, कोई और नहीं है।